इंसान से गुनाह हो जाना फितरत है। कभी गलती से, कभी नफ्स के बहकावे में, कभी कमजोरी में हम वही गुनाह दोबारा कर बैठते हैं जिससे हमने पहले तौबा की होती है। फिर दिल में शर्म और दर्द होता है और शैतान ये वसवसा डालता है, तुम बहुत गुनहगार हो, तुम्हारी तौबा का क्या फायदा, अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा। यहीं पर शैतान जीतना चाहता है। अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है कि वो बार बार पलट कर आने वाले बंदे को भी ठुकराता नहीं, जब तक बंदा दिल से तौबा करता रहे और गुनाह छोड़ने की कोशिश करता रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदे ने गुनाह किया और फिर कहा, ऐ मेरे रब मुझे माफ फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया, मेरा बंदा जानता है कि उसका एक रब है जो गुनाह माफ करता है और गुनाह पर पकड़ भी करता है, मैंने इसे माफ कर दिया। फिर बंदा दोबारा गुनाह करता है और फिर माफी मांगता है, अल्लाह फिर माफ फरमा देता है। इस हदीस से ये समझ आता है कि अल्लाह का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। हाँ, जानबूझकर गुनाह करना और ये सोचना कि बाद में तौबा कर लेंगे, ये गलत सोच है। लेकिन अगर बंदा कमजोर पड़कर फिर से गिर जाए और फिर अल्लाह के सामने झुक जाए तो अल्लाह उसे दूर नहीं करता। अल्लाह को पसंद है कि बंदा गिर कर भी उसी के पास लौट आए। एक जवान लड़का एक ही गुनाह बार बार करता था, हर बार नमाज के बाद रोता और तौबा करता। एक दिन उसने सोचा, मेरी तौबा झूठी है। उस रात उसने एक इस्लामिक लेक्चर सुना जिसमें कहा गया, जो बंदा बार बार अल्लाह के पास लौट कर आता है, अल्लाह उसे अपने करीब कर लेता है। उस दिन के बाद उसने हिम्मत नहीं छोड़ी, धीरे धीरे उस गुनाह से निकल गया। अगर वो मायूस हो जाता तो शायद कभी नहीं संभल पाता। गुनाह हो जाना बुरी बात है, लेकिन अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाना उससे भी बड़ी गलती है। आज भी अल्लाह का दरवाजा खुला है, अभी भी तौबा करो, अभी भी पलट आओ। अल्लाह तुम्हारी नियत और कोशिश को देखता है।